हालात ज़िंदगी हैं वो क्या है, बेरोज़गारी कहाँ पर पहुँच गई है। सो तनख्वाहों में उस तरह इजाफा नहीं हो रहा जिस तरह महंगाई बढ़ी। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की जो है वो बड़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, जिन्होंने असेंबली में बैठ के कानून साजी करने हैं, यही फैसले करने हैं, और फिर बजट जब आता है तो हमें बताया जाता है देखिए जी, हो सकता है पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें कमी कर दी जाए, हो सकता है इस बार जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं इतनी ज़्यादा ना बढ़ा सकें जो हमने पिछले अरसे में की थी, क्योंकि जो इस वक्त बजट है वो अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन बजट ये ज़रूर अलाउ कर रहा है कि जो हमारे पंजाब असेंबली में बैठे हुक्मरान हैं उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है, एक इजाफा होता है जी 100%, एक होता है 200%। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको इजाफा बताने जा रही हूँ, एक तो ये जो बिल है ये कसरत राय से मंजूर हुआ है, यानी कि जो पंजाब असेंबली के अरकान हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। अब सुन लीजिए, पहले अरकान की तनख्वाह थी 76,000 रुपये, जबकि सूबाई वज़रा की तनख्वाहें 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये कर दी गई हैं, और जो नुमाइंदे अवामी यानी कि जो असेंबली में बैठे हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। 4 लाख रुपए करने का ये जो बिल है ये कसरत राय से मंजूर हो गया है। सो दैट्स गुड। अगर आपकी ज़िंदगी में आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़रूरतें 4 लाख से पूरी होंगी, तो फिर आवाम के लिए भी इसी तरह का अगर आप ख्याल रखें, उनके लिए भी कुछ ऐसे बिल लेकर आएँ, तो फिर आवाम और आपके अंदर जो एक डिस्पैरिटी है ना वो कम हो जाएगी। फिर लोगों को लगेगा कि जी आप भी जस्टिफाई करते हैं इतनी तनख्वाह बढ़वाना, क्योंकि हमारे भी यही हालात हैं जिसकी वजह से आपने अपनी तनख्वाह बढ़वाई है। अच्छा जी, बिल मंजूरी के बाद अब स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 9,50,000, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये हो गई है। सिर्फ अरकान असेंबली की ही तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, बल्कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, जाहिर है फिर उनका भी हक बनता है, उनकी भी 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000, स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। तो उल्फत मुगल हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं। उल्फत बड़े तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अपने ही लिए उन्होंने कानून साजी करके अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। तो ये बताइएगा कि अपोजिशन जिसका ये रोल होता है कि वो हुकूमत के फैसलों पर ट्रेजरी बेंचेस पर तनकीद करे, वो खुश हैं, वो तो खुश होंगे, उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। जी सदफ, इस बिल पर अपोजिशन ऐसी थी जैसे शर्मीली दुल्हन निकाह के वक्त ज़्यादा बोलती नहीं है, बट अंदर से मुस्कुराती रहती है। तो अपोजिशन इस बिल पर अंदर से मुस्कुराती रही, और पंजाब हुकूमत ने अरकान असेंबली के लिए अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दिए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किसी दरिया दिल और सखी बादशाह की तरह अपने जो अरकान असेंबली हैं उनकी गोदें भर दी हैं, उनकी झोलियाँ भर दी हैं। और जो अरकान पहले 76,000 रुपये जो बेसिक सैलरी है, TADA इससे अलग है, जिनकी 76,000 रुपये माहाना सैलरी थी उनकी एकदम बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। सूबाई वज़रा जो पहले 1 लाख से तनख्वाह लेते थे, अब उनकी तनख्वाह 9,60,000 रुपये कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह पहले 1,20,000 थी, जो अब 9,50,000 रुपये कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 थी, जो 7,75,000 कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 रुपये थी माहाना, जो कि अब बढ़ाकर 4,51,000 रुपये कर दी गई है। मुआविन खसूसी और एडवाइज़र को भी नवाजा गया है। अच्छा। और बड़ा अच्छा खासा नवाजा गया है, जिनकी तनख्वाह पहले 1 लाख रुपए थी सॉरी, अब उनकी तनख्वाह 6,65,000 कर दी गई। इसी तरह एडवाइज़र की भी तनख्वाह कर दी गई है। अब सोचने वाली बात यह कि जो लोग वोट देते हैं वो गुजारा करेंगे 37,000 रुपये महीने में, और जो लोग वोट लेते हैं उनकी तनख्वाह 4 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। ज़ाहिर है इससे अरकान असेंबली तो खुश है, और कुछ थोड़ी बहुत नाराजगियां चल रही थी कि शायद उनके काम नहीं हो रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही। खिदमत भी करनी है, दूसरे ये उन्होंने कानून साजी भी करनी है, तीसरे ये कि उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, TADA भी मिलता है, तो ये भी इंक्लूडेड है इसमें। सदफ, इसमें उनका TADA अलग है। जो एक बंदा पंजाब असेंबली का मेंबर है और वो बहावलपुर से आता है, डेरा गाजी खान से आता है, सरगोदा से आता है, खुशाब से आता है, तो उसी डिस्टेंस के हिसाब से उसको फ्यूल चार्जेस भी जाते हैं। जो एक दिन इजलास में वो शिरकत करता है, वो बैठता है, मेहरबानी करता है, उसके पैसे भी उन्हें दिए जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर वक्त ये अरकान ऐवान में बैठने के बजाय लॉबीज में गपशप करते हैं। जब कोरम की निशानदेही होती है तो उठ के आ जाते हैं। हम तो ये साल से देख रहे हैं, वो दिलचस्पी नहीं होती अरकान की,
वो बिजनेस नहीं होता। इक्का दुक्का अरकान ऐसे होते हैं जिनका पब्लिक इंटरेस्ट का बिजनेस होता है, बाकी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारे लैंडलॉर्ड लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये कोई गरीब नहीं है जो पंजाब असेंबली के अरकान आते हैं और अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ियों पे ये सफर करके गरीब जो नंगे पांव चलता है, नंगे बदन चलता है, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ पंजाब असेंबली आते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है हमारे नाज़रीन के लिए। उल्फत, यहाँ पर एक आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा क्या तनख्वाह मुकर्रर है गवर्नमेंट की जानिब से, ये भी बता दें। और ज़ाहिर है वो तो हमें पता ही चल गया, हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो 4.5 लाख के करीब तनख्वाह उठाएंगे। तो ज़रा याद दिला दें, 37,000 है, पंजाब में कितनी है? सदफ 37,000 हुकूमत ने ये ऐलान किया हुआ है। हाँ। लेकिन जो खासकर में सिक्योरिटी गार्ड्स और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, वो 37,000 भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उनको 18 से 20,000 रुपए, 22,000 रुपए दे दिया जाता है। 18 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, उनका कोई वीकली ऑफ भी नहीं होता। हमने मुतअद्दिद बार जो सीनियर मिनिस्टर ने या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये अवामी इशूज़ के सवालात हम करते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे लेबर जो डिपार्टमेंट है उसमें जाकर लोग शिकायत दर्ज कराएं। 37,000 रुपए पर अमल दरामद कुछ इदारों में हो रहा है, लेकिन मोस्टली जो इदारे हैं वहाँ पर 37,000 में भी अमल नहीं हो रहा। अवाम ने 37,000 महीने में गुजारा करना है। ये गरीब लोग हैं, इनका 4 लाख में भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा मेरे ख्याल में। चलें, थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने बताया, ऑपोजिशन जो कि कोशिश ये करती है कि अवाम की नुमाइंदा आवाज़ बने। अगर गवर्नमेंट जो है वो फैसले अवाम मुखालिफ ले रही है तो वो खुद भी इसमें शामिल है, बल्कि बता रहे थे जी कि उन्होंने भी बड़ी इस पर खुशी खुशी राज़ी हो गए।